Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study essays. इससे पहले हम essays काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और essays की जो बुनियादी हम स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं और ऐसे किस अंदाज में लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना, तमाम चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो हमारा essay 27 और 28 है, तो रीडिंग के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. ऐसे नंबर 27 है हमारा, माय नेबर. पहले इसकी कोटेशन लिखी हुई है, दाउ शार्ट लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ. बाइबल के अंदर ये मौजूद है कि तुम्हें अपने हमसाये से बिल्कुल वैसे मोहब्बत करनी चाहिए जैसे कि तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो. हैप्पी इज़ द मैन हु हैज़ गुड नेबर. खुशकिस्मत है वो इंसान जिसका हमसाया अच्छा है. I am such a happy man. और मैं भी ऐसे खुशकिस्मत इंसान हूँ. I have the best of relations with my next door neighbors on both sides. मेरे जो दोनों अतराफ के हमसाए हैं, यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. There has never been any trouble between us. हमारे साथ कभी कोई किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया. Our life has been smooth and peaceful. और हमारी ज़िंदगी बहुत ही हमवार पुरसुकून गुजरती है. We have lived in harmony for years. और कई साल से हम ऐसे ही यकजहती के साथ जिंदगी गुजारते हैं. I have many neighbors, but the best among them is Mr. Ali, who lives on my right side. बहुत से हमसाए मुख्तलिफ अरसों में मेरे साथ रहे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन हमसाए साबित हुए वो मेरे दाएं तरफ वाले मिस्टर अली हैं. Never was there a better man. इनसे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा. He has no selfishness in him. उनमें किसी किस्म की कोई खुदगर्जी नहीं है. His manners are full of charm and sweetness. उनके तौर तरीके दिलकशी से, अच्छाई से भरे हुए हैं. He is always polite and courteous. वो हमेशा से खुश इखलाकी से, खुश असलूबी से पेश आते हैं. I have never found him exchanging a harsh word with anybody. मैंने कभी किसी के साथ उनको बदकलामी करते हुए नहीं देखा. He is the father of a happy family of 4 children. और वो एक अच्छी खुशगवार फैमिली के 4 बच्चों के वालिद हैं. His wife is an equally excellent lady. और उनकी वाइफ, उनकी बीवी भी उसी तरह बेहतरीन खातून हैं. They both work as a fine team and the influence of this is clearly visible on the children. और वो दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी टीम के तौर पर काम करते हैं और उनके इस रवैये का असर उनके बच्चों पर बखूबी देखा जा सकता है. Most of the quarrels between neighbors are caused on account of their children. हमसायों में आम तौर पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बच्चों की वजह से हुआ करते हैं. The children of my neighbor are not quarrelsome. लेकिन मेरे हमसायों में रहने हुए बच्चे वो झगड़ालू बिल्कुल नहीं हैं. Still, sometimes we do have a little rift between their children and ours. बाज़ औक़ात हमारे बच्चों में या हमारे दरमियान कभी कभार कोई छोटी मोटी ऊंची नीच हो जाती है. रिफ्ट का वैसे तो मतलब होता है गैप होना, तो अब ऊंच नीच आम अल्फाज के तौर पर इसको यूज किया जाता है. आफ्टर ऑल, चिल्ड्रन विल हैव देयर quarrels, बट माय नेबर नेवर अलाउज दीज quarrels टू ग्रो. बच्चे तो बच्चे होते हैं कि बच्चों में झगड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन मेरे हमसायों ने कभी भी उन झगड़ों को बढ़ाया नहीं है. इवन इफ अवर चिल्ड्रन आर एट फॉल्ट, ही वुड एडमोनिश हिज ओन चिल्ड्रन रादर देन आवर्स. अगर हमारे बच्चों की भी गलती हो, वो हमारे बच्चों को डांटने की बजाय अपने ही बच्चों को डांटते हैं ताकि मसला पैदा ना हो. Of course, he is gentle with the children on such occasions. और हकीकी बात है कि ऐसे मामलात में वो अपने बच्चों के साथ अच्छे अंदाज में भी पेश आते हैं. But he never finds fault with our children. लेकिन वो कभी भी हमारे बच्चों में खामियां नहीं निकालते. The result is that we also look more to the faults of our children than of his. नतीजतन हम भी उसी हमसाये की तरह उसके बच्चों के बजाय अपने बच्चों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं. माई नेबर इज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर एवरीवन. मेरा हमसाया सबके साथ बहुत ही हमदर्दी के साथ पेश आता है. ही हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू मी. और हमेशा से मेरे लिए मुआवन साबित हुआ है. Whenever I have had any trouble, he has come to help me without my asking for it. जब कभी मुझे किसी किस्म की मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो मेरे कहे बगैर ही मेरी मदद को आ जाता है. My neighbor is not petty minded. मेरा हमसाया
छोटी सोच का मालिक नहीं है। If he does a good turn to me, he never shows it off. अगर वो कभी मेरे साथ कोई भलाई करता है, कभी उसका दिखावा नहीं करता। He never mentions it, और ना ही वो इस भलाई को किसी दूसरे को जाके बताता है। He never even hints how good he has been to me, और ना ही कभी वो इस चीज का तकाजा करता है कि वो कितना अच्छा मेरे साथ रहा है। He does not expect any thanks or gratitude, और ना ही कभी वो मुझसे शुक्रिया का इजहार तशक्कुर का तकाजा करता है। He feels embarrassed if I thank him with feeling, और अगर कभी मैं इस चीज का एहसास करते हुए उसका शुक्रिया अदा कर दूं तो वो इस बात पर भी बुरा मनाता है। But we understand each other well, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। He also knows that I would never keep back from giving him any help if I can, और वो ये भी जानता है कि अगर मैं किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकता हुआ तो मैं जरूर करूंगा। My neighbor has a jolly way of spending his life, और मेरा जो हमसाया है वो अपनी जिंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजारने की सलाहियत रखता है। I have never found him glum or gloomy, मैंने कभी भी उसको अफसुर्दा नहीं देखा। He is never annoyed, ना वो शदीद गुस्से में आता है। He is always full of cheerfulness and good humor, वो हमेशा से शगुफ्तगी और अच्छे मजाक के साथ पेश आता है। I may drop in at any time and I will never find him cold, शायद मैं तो कभी भी थोड़े बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं, लेकिन मैंने कभी उसको कभी इस अंदाज में नहीं देखा। He always welcomes me with a warm smile, और वो हमेशा बड़े गर्मजोशी से बड़े तपाक के साथ मुझे मिलता है। It is a pleasure to be in his company, उसकी सोहबत में होना मेरे लिए खुशी का बायस है। He has a very keen sense of humor, वो हमेशा से बड़े अच्छे हिस्से मजाह रखता है। He has many a joke which would amuse me, वो बहुत से लतीफे रखता है जिससे मुझे खुशी मिलती है। If there is some unpleasantness in the family, he restores good humor by some delightful remark. अगर घराने में कोई ना खुशगवार वाकया पेश आ जाए तो वो बड़े अच्छे अंदाज में, खुशगवार अंदाज में उस मसले को हल करता है। My neighbor is a man of active and industrious habits. मेरा हमसाया बहुत ही चुस्त और मेहनत करने वाला शख्स है। He works hard for his children, और वो अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करता है। He is employed in an office and he does not have a big income. वो एक दफ्तर में मुलाजमत करता है और उसकी कोई बहुत ज्यादा आमदन नहीं है। But he knows the way of making the best of what he has, लेकिन वो इस चीज का हुनर जानता है कि जितना उसकी आमदन है उसमें कैसे खुशगवार जिंदगी बितानी है। In short, I am thankful to God for having such a good man as my neighbor. मुख्तसरन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे इतना अच्छा हमसाया अता किया। तो ये ऐसे 27 था माय नेबर। अब हम ऐसे 28 टेलीविजन पढ़ते हैं। टेलीविजन enables you to be entertained in your home by people you would not have in your home. टेलीविजन आपको इस काबिल बनाता है कि आप एंटरटेन हो जाए, एंटरटेनमेंट हासिल करें, लुत्फ अंदोज हों इन योर होम, अपने घर में रहते हुए, बाय पीपल यू वुड नॉट हैव इन योर होम, उन लोगों की सोहबत में जो आपके घर में नहीं है। यानी जो लोग टेलीविजन पर हमें दिखाई देते हैं वो हमारे घर पर तो नहीं हो सकते, लेकिन टेलीविजन एक ऐसा सोर्स, एक जरिया है जिसकी वजह से हम उन लोगों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। एन अपील टू द आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन अपील टू द ईयर। ऐसी चीज जो हमारे आंखों को अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, वो ज्यादा बेहतर है उस चीज की निस्बत जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। यानी जो चीज हम देख सकते हैं हम उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी निस्बत जो हम सुन सकते हैं सिर्फ। टेलीविजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ एज। हमारे दौर की बड़ी इजादात में से एक टेलीविजन है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ये लातीनी जुबान के लफ्ज से अखज किया गया है। उस लफ्ज का मानी है कि दूर से देखना। इट हैज बीन अ पावरफुल मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा, और टेलीविजन किसी के बारे में प्रोपेगेंडा, किसी के खिलाफ मुहिम चलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इट हैज गॉट अ वाइड सेपरेट पॉपुलैरिटी सिंस इट्स ओरिजिन। जब से टेलीविजन बना है
اس وقت سے لے کے اب تک اس نے بہت شہرت حاصل کی ہے. Nowadays, it has become an indispensable part of our life. اب یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. In free time, everyone likes to sit around it for entertainment and information. فارغ وقت میں ہر کوئی ٹی وی کے ارد گرد بیٹھتا ہے تاکہ اسے معلومات بھی لے سکے اور لطف اندوز بھی ہو. In this age of tension and depression, the role of television has become very critical. ٹینشن اور ڈپریشن پریشانی کے اس دور میں ٹیلی ویژن ہمارے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. It eases one's tensions and makes one forget one's worries for the time being. اور ٹیلی ویژن ہر ایک جو پریشان ہو وقتی طور پر اس کی پریشانی کو ختم کر کے اس کو سکون مہیا کرتا ہے, یعنی یہ سکون آور چیز بن جاتی ہے. ٹیلی ویژن از آف immense importance in this modern world. اور ٹیلی ویژن اس جدید دنیا میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. It is the best source of domestic recreation. اور یہ ڈومیسٹک ریکریشن سے مراد ہوتا ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں. We can enjoy the dramas, live concerts, movies, games and matches played on the playing fields by sitting in our room. ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے دور دراز مقامات پر ہونے والے ڈراماز کو, کھیل کے میدان میں ہونے والے میچز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. Moreover, there are special programs telecast for every age and group of people, whether they are children or housewives, farmers or soldiers, professional men or women. اس کے علاوہ ٹی وی پر ایسے پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں جو ہر طبقے کے لیے, عمر کے ہر شخص کے لیے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, خواتین ہو یا مرد ہو یا کوئی پروفیشنل ہو, سب کے لیے پروگرام جاری کیے جاتے ہیں. Everyone has got a fair share of its own in the programs. اور ہر ایک کا پروگرام کے اندر ایک مناسب حصہ ہوا کرتا ہے. ٹیلی ویژن از undoubtedly a reliable source of information. اور ٹیلی ویژن ہر ایک کے لیے ایک قابل بھروسہ ذریعہ ہے معلومات حاصل کرنے کا. Sitting in our own rooms, we can learn and watch the occurrences happenings at thousands of miles away. اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور پیش آنے والے واقعات اور پروگرام سے ہم گھر بیٹھے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. It gives complete information about the events unfolding in political, social, scientific, economic and industrial worlds with in-depth analysis. اور ٹی وی کے ذریعے ہم مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں, چاہے کوئی سیاسی بات ہو یا سماجی زندگی کے بارے میں ہو, کوئی معاشی ہو یا صنعتی دنیا کی بات ہو. تمام قسم کے معلومات اپنے گھر پر بیٹھے ہم حاصل کر سکتے ہیں. Moreover, television has rendered a useful service in the fields of education and research. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن نے تعلیم اور تحقیق کے میدان میں بھی بہت زیادہ تعاون کیا ہے. It has also become a useful means of instruction in science and technology. اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہدایات کو جاری کرنے یا اس کو مزید بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. Medical students can watch complicated operations live from the operation theaters. میڈیکل کے طلباء آپریشن تھیٹر سے براہ راست ہوتے ہوئے آپریشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. Programs relating to every department of education and life are displayed for the guidance and assistance of the people. مختلف قسم کے پروگرام چاہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہوں یا لوگوں کی رہنمائی کے متعلق ہوں, تمام پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. Farmers are informed about the latest fertilizers, new seeds, processes to preserve fruit and vegetables, and methods of rapid growth of crops. کسانوں کو ان کے فیلڈ کے بارے میں, کھیتوں کے بارے میں, بیجوں کے بارے میں, موسم کے بارے میں اور کس طرح سے تیز سے کاشتکاری کرنی ہے, تمام قسم کی معلومات بھی مہیا کی جاتی ہیں. Announcements are made to warn people against any critical situation or imminent danger. اور عوام الناس کو, لوگوں کو کسی بھی قسم کی پیچیدہ, سنجیدہ, خطرناک صورتحال کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کیا جا سکتا ہے. So, we can say that television has become an indispensable part of human life because
It covers all those areas that interest and govern human life and behavior. इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलीविजन हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा, एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है, जिसने हमारी जिंदगी के तमाम किस्म के दिलचस्पियों का इहाता किया और हमें हर किस्म की मालूमात बाहम फराहम करता है. टेलीविजन हैज इट्स डिसएडवांटेजेस टू. सीधी सी बात है, जिन चीजों के फायदे हुआ करते हैं, जो चीजें मैन मेड हैं, उनके नुकसान भी हुआ करते हैं. द अट्रैक्टिव एंड ग्लैमरस लाइफ ऑफ आर्टिस्ट एंड allurement of romance shown in certain plays involve people in daydreaming. टीवी पर दिखाए जाने वाले दिल फरेब किस्म के मनाजर और रोमानवी जो सीन्स पेश किए जाते हैं, उससे भी अवामुन नास के अंदर ऐसे जज्बात पैदावार की शक्ल में आते हैं या लोग उनको देखे अट्रैक्ट होकर भी उस तरफ गामजन होते हैं. दे वॉन्ट टू बिकम रिच एंड अट्रैक्टिव ओवरनाइट. और वो भी ड्रामाज और फिल्म में दिखाए जाने वाली एक नाम निहाद तरक्की को देके दिन रात मेहनत करने की बजाय वो दिन रात एक अमीर शख्स बनने की कोशिश करते हैं. दे आर नॉट रेडी टू फेस एनी फाइट द बिटर रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ. और वो अमीर होने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और बजाय इसे कि जिंदगी का अमली मैदान में मुकाबला करें, वो नहीं करते. इट मेक्स अस आइदर विक्टिम्स ऑफ लेजीनेस एंड इनर्शिया or involves us in a blind race for money and fame, because it is often said that television is the chewing gum for eyes. और टीवी पर मुसलसल प्रोग्राम बैठकर देखने की वजह से लोग सुस्ती का शिकार हो जाते हैं. तभी कहा जाता है कि टेलीविजन आंखों की बबल गम है. The situation has grown from bad to worse with the arrival of cable. और जैसे ही पहले एंटीनास हुआ करते थे, उसके बाद केबल इन्वेंट हो गए, तो केबल की इजाद के बाद और ज्यादा सूरत खराब हो चुकी है. द एंटायर नेशन हैज डाइव्ड डाउनवर्ड इनटू द ओशन ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन. और केबल के बाद लोगों का इखलाकी जवाल की तरफ तेजी से सफर शुरू हो चुका है. पीपल टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड पॉन्डरिंग ओवर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स आर नोवेयर टू बी सीन. कि लोग जो फिजिकल एक्टिविटीज, जिस्मानी अमली कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं, अब उन्होंने गौर करना छोड़ दिया है. और ओवर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स आर नोवेयर टू बी सीन. जो लोग पहले कायनात के राज और पुरइसरार कामों पर गौर करते थे, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं देते. पीपल डू नॉट लाइक स्टडिंग बुक्स एज मच ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन वॉचिंग डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स. अब लोग किताबें पढ़ने को तरजीह नहीं देते. क्यों? क्योंकि अब वो बहुत से प्रोग्राम जो टीवी पर नशर किए जाते हैं, उनको देखने में वक्त अपना जाया कर देते हैं. The above mentioned situation is worsened by the misleading advertisements. और जो बातें ऊपर बयान की गई हैं और टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारात दिखाए जाते हैं, उसकी वजह से हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं. People are persuaded to buy more and more new things and it has resulted in creating buying lust among them. और लोगों को तरगीब दी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उन नई इजादात को खरीदें और इस तरह से लोगों में खरीदारी की एक हवस पैदा हो जाती है. The others who cannot afford to buy such costly things become victims of inferiority complex. और वो लोग जो इन नई इजादात को खरीदने की सकत नहीं रखते, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं. This situation has resulted in widening the gap between the poor and the rich. और ये अदम खरीदारी की इस्तात, यानी उन चीजों को ना खरीद सकना, इससे अमीर और गरीब के दरमियान वो गैप, वो फासला बढ़ता जा रहा है. On the whole, we can say that television is a great invention of men. मजमूई तौर पर यह तो कह सकते हैं कि टेलीविजन इंसानों की बहुत बड़ी ईजाद है. Its dangers and disadvantages can be controlled by adopting better policies, not only by the authorities but by the people themselves. इसके खतरात को काबू किया जा सकता है, ना सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज के जरिए, बल्कि लोग खुद भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. People should keep in mind that excess of everything is bad. और लोगों को यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर चीज जो हद से बढ़ जाए वो बुरी हुआ करती है.
If it is used with caution and care, it can become a useful tool of education, information and entertainment. اگر اس کو ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تو یہی ٹول یعنی ٹیلی ویژن ہمارے لیے انفارمیشن معلومات کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. کوٹیشن اینڈ پہ ہے ملٹن کی. The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell of heaven. کہ انسان کا دماغ ایک ایسی جگہ ہے جو کسی جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے. یہ جان ملٹن کی کوٹیشن ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارے ایسیز. یہاں پہ کام ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.